बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फैज़ान। वफाकी हुकूमत ने एक आज बहुत ही तारीख़ का स्याह फ़ैसला किया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक अक़लीती कमीशन में, एक अक़लीती कमेटी में कादियानियों को भी रसाई दी जाएगी। अब जैसे ही ये फ़ैसला आया तो अवामुन नास में मिला जुला रद्द अमल आने लग पड़ा। अक्सरियत अवाम ने और मेरे पीटीआई के भी कुछ भाई हैं, जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने इस फ़ैसले को सख्ती से रद्द किया। लेकिन कुछ जो लोग थे, कुछ सेकुलर और लिबरल तबका, आपको पता है कि हमेशा वो इस किस्म की कोशिश में रहता है कि पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बना और इस्लाम का जो नज़रिया है उसको मसख़ कर दिया गया। और कुछ दोस्त पीटीआई के भी थे, उन्होंने इस फ़ैसले की तारीफ़ उन्होंने इस दलील पे की कि अब तो चलो कादियानियों को अक़लियत कहा जाएगा, तो ये एक अक़लियती कमेटी है जिसमें कादियानियों का हिस्सा डाला गया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक घर है, एक घर की मिसाल दूंगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक खूबसूरत घर जैसा है और हम सारे पाकिस्तानी इस घर के फ़र्द हैं। तो एक घर है, उस घर को बनाने में बहुत सी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। फिर जब वो घर बनता है और जिस नज़रिए पे बनता है, तो उस घर में से एक फ़र्द ऐसा होगा कि वो कहता है जी, इस घर का जो निज़ाम तय किया गया है, इस घर के जो असूल तय किए गए हैं और ये घर जिस नज़रिए पे बना है, मैं उस नज़रिए को मानता ही नहीं हूँ। मैं इस नज़रिए पे लानत भेजता हूँ और इस घर का नज़रिया या इस घर के जो असूल हैं, मैं इनको मानता ही नहीं। अब इसके बावजूद जो उस घर का सरबराह है, वो इसके बावजूद उस शख्स को ज़बरदस्ती कहे और बाकी जो घर के फ़र्द हैं उन पे एक इस शख्स को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की करे और दलील ये दें कि जी ये भी इस घर का फ़र्द है, ये इस घर के जो असूल और ज़ाब्ता हयात हैं वो उसको फॉलो करेगा। जबकि दूसरी तरफ वो शख्स कह रहा है कि मैं इस घर के निज़ाम को मानता ही नहीं, मैं इस घर के जो असूल हैं उनको मानता ही नहीं। अब इस शख्स की मिसाल इन कादियानियों जैसी है। वो ऐसी है कि जो कादियानी हैं वो इस पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के दस्तूर को और इस्लाम का जो बुनियादी एक अकीदा है वो उसको मानते ही नहीं। आप तो उन्हें कह रहे हैं कि वो अक़लियत में हैं जो आज फ़ैसला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कादियानियों को देखा जाए तो वो तो अपने आप को अक़लियत मानते ही नहीं। फिर जिस मुल्क में आपने उनको ये ओहदा देने का फ़ैसला किया, इस मुल्क के तो वो आइन के गद्दार हैं, इस मुल्क के गद्दार हैं, बल्कि ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं। एक तरफ कलादम तंजीमें, ये जो तालिबान थे, इन्होंने मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ बगावत की तो आपने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। और भी मुल्क में जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के आइन को नहीं तस्लीम करती, यही हुकूमतें होती हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट में हो, ये लोग उन्हें दहशतगर्द करार दे देते हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो कलादम तंजीमों को इस बिना पे दहशतगर्द करार देती हैं कि वो पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं। तो अगर फिर इस असूल पे अगर आप दहशतगर्द करार देते हैं उन्हें, तो फिर कादियानियों से भी बड़ा दहशतगर्द क्यों नहीं? क्यों? एक तो वो पाकिस्तान के आइन के इनकारी हैं, दूसरा सबसे बड़े वो ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपके साथ एक बड़ी सोची समझी घिनौनी साजिश हो रही है। और मेरे जो सादा लोग मुसलमान भाई हैं जिनको ख़त्म नबूवत का अकीदा नहीं पता और जिनको शायद ये भी ना मालूम हो कि कादियानी वो फितना है जो ख़त्म नबूवत के साथ साथ आपके पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता। अब इस किस्म की अगर पर्सनैलिटीज़ को या इस किस्म के अकीदे के लोगों को अगर आप हुकूमतों में इन्वॉल्व करेंगे तो क्या वो आपके मुल्क पाकिस्तान की खैर ख्वाही होंगे या वो आपके मुल्क पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे? नहीं, क्योंकि वो आपके मुल्क पाकिस्तान और मिलत के गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मुल्क का आइन कानून मानते ही नहीं। तो जो इस किस्म के लोग हैं, आप क्यों ज़बरदस्ती उनको इस उम्मत पे ला के और इस कौम पे ला के मुसल्लत कर रहे हैं? हाँ, हमें उनसे एतराज़ इस बात पे कोई नहीं होगा कि अगर वो तस्लीम करे जी हम मुल्क पाकिस्तान का जो आइन है इसको दिलो जान से तस्लीम करते हैं, हम अपने आप को मुसलमान नहीं कहेंगे, हम अक़लियत में ही अपने आप को शुमार करेंगे। अगर वो ये चीज़ मान लेते हैं तो फिर वो आ जाएँ, फिर हुकूमत उन्हें एक नहीं 10-10 ओहदे दें, हमें कोई मसला नहीं। हमें पता होगा कि वो पाकिस्तान का आइन तस्लीम करते हैं और ख़ुद को काफ़ी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कादियानी मरदूद से इस टॉपिक पे बात करें या उनका जो अभी नाम नहाद खलीफा है उससे पूछें तो वो कहेगा कि पाकिस्तान का आइन हमें काबिल कबूल नहीं। जिस पाकिस्तान के आइन को वो मानते ही नहीं, जिस पाकिस्तान मुल्क के वो गद्दार हैं, उसी पाकिस्तान की एक अक़लीती कमेटी में आप उन्हें हिस्सा देने जा रहे हैं। आपका पहले ये फ़र्ज़ बनता था इमरान खान साहब के पहले उन्हें
آئین کے تابع کرے، ملک پاکستان کے قانون جو ہے اور ملک پاکستان کا جو ایک آئین ہے اس آئین کو یہ قادیانی مانے، تو پھر یہ آگے آپ انہیں ایک چھوڑ کے درجن عہدے دیتے تو ہمیں اور ملک پاکستان کی جو عوام ہے اسے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو جمہوری ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ جمہور کی کیا رائے ہے، تو جمہور کی یہ رائے ہے کہ آپ نے آج یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ عوام نے ناپسند کیا ہے، بہت دل آزاری ہوئی ہے، تو اس پہ آپ سے گزارش ہے نظر ثانی کریں، اس فیصلے کو واپس لیں۔ ادروائز آپ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو آپ کی حکومت کے لیے مزید پرابلمز بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ قادیانیت سے ملک کے مسلمانوں کو اور خصوصاً ساری امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا خصوصاً ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔